Yeah, vanilla ice cream to bohat, he tasty, hi. Shabnam Parveen kitchen में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत टेस्टी आइसक्रीम खिलाऊंगी है। इस आइसक्रीम की खुशबू से तुम्हारे मुंह में पानी आ गया। वाह बहुत अच्छी लग रही है। गाइस ये बनाई थी मैंने वेनिला आइसक्रीम, जो कि मैंने लिया था फुल क्रीम दूध 1 किलो। और ये आधे लीटर जो था मैंने इसी तरह से कढ़ाई के अंदर ले लिया था, और आधे लीटर में से मैंने थोड़ा सा अलग निकाल लिया था। जब मेरा ये दूध खूब अच्छे से बॉईल हो गया तो मैंने अलग प्याली के अंदर जो दूध निकाला था अपना, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच लिए था मैंने वेनिला पाउडर कस्टर्ड, और उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर उसके अंदर डाला था मैंने मिल्क पाउडर, और 1 चम्मच तो मिल्क पाउडर भी मैंने खूब अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लिया था। फिर मैंने इसके अंदर गरम मिल्क डालकर उसको अच्छे से फिर दोबारा उसको मैंने मिक्स करा। उसके बाद में मैंने इसके अंदर सारी अपना सामान जो ये था गरम होए हुआ मिक्स हुए हुआ तो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। इस तरह से फिर मैंने इसको खूब अच्छे से पकाया, और मैंने इसमें चीनी डाल दी थी। चीनी डाल के मैंने इसको खूब अच्छे से पका लिया था। और इस तरह से पकते पकते देखिए मेरा दूध जो है एकदम क्रीमी सा, एकदम इतना खूबसूरत सा नजर आने लगा था, और पकते पकते एकदम ये बिल्कुल ही गाढ़ा हो गया था। इसकी जब कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो गई थी, क्योंकि रात के ये 12:30 बजे का टाइम था, 1:30 बजे का के करीब, तो मैंने तब ये बनाने के लिए खड़ी हुई थी रात में, क्योंकि रात के टाइम में फ्री होते जब घर के खाने के रात के डिनर से निमट जाते हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ इस तरह की आइसक्रीम वगैरह या कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह अपने बच्चों के लिए मैं बना के रख देती हूँ, क्योंकि रात भर में अपने अच्छे से वो कोल्ड हो जाती है, और अगर आइसक्रीम जमानी होती है तो वो आइसक्रीम भी नेक्स्ट डे के लिए मेरी तैयार हो जाती है। फिर वो रात के डिनर के खाने के बाद ही बच्चों को जो होता है सर्व की जाती है, खाते हैं बच्चे मेरे। तो गाइस ये मेरे एक कंटेनर में पूरा नहीं होता, तो मेरी बेटी लेकर आएंगे अपने लिए एक और कंटेनर के। भाई अब जो है एक कंटेनर में पूरा नहीं होता, 2 कंटेनर बनाया करो आइसक्रीम के, एक मेरा अलग से और एक मेरे दोनों भाइयों का। तो इस तरह से हम गए थे कल बाजार, और बाजार से लाए थे हम एक कंटेनर 160 रुपए का। और अब जब भी हमारी जमेंगे तो 2 कंटेनर जमेंगे हमारे आइसक्रीम के। और इस तरह से मैंने जो है मेरे बच्चों ने खाई है वेनिला आइसक्रीम का टेस्ट बहुत मजे का था ये। तो मैंने इसको अपने एक कंटेनर के अंदर मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया। मैंने ठंडा करने के लिए पहले इसको एक भगोने में कर दिया था, ताकि जो है उसमें कोल्ड वाटर डाल के, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और मेरी जो ये आइसक्रीम जमाने के लिए मैं रखूँ। इसी तरह से फिर ये मैंने आइसक्रीम जो थी अपनी इसके अंदर कर ली थी। फिर मैंने चीनी लेकर इसके अंदर थोड़े से काजू को मैंने फ्राई कर लिया था बिना घी और मक्खन तेल के। फिर इसके बाद में मेरे काजू जो थे रोस्ट हो गए थे, तो मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाल के तवे के अंदर कैरेमल कर ली थी। प्लेट में मैंने तेल लगा के रख दिया था। और इस तरह से आप भी मतलब बनाकर खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं, अपने घर में ही हेल्दी है अपने। आप चाहें तो चीनी के बजाय इसके अंदर धागे वाली मिश्री भी डाल सकते हैं, और चीनी इसके मिश्री के क्यूब भी डाल सकते हैं। तो लेकिन मैंने जो इस टाइम पर चीनी डाली थी, मेरे पास थी क्यूब भी थे, मेरे पास धागे वाली मिश्री भी थी, मगर मैंने इस टाइम पे यूज नहीं की थी क्योंकि रात का बहुत लेट हो गया था। और इसके अंदर मैंने जो थी, मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं थी, लेकिन मेरे पास घर की मलाई थी, वो मैंने इसके अंदर मिक्सी जार में इसको क्रेमिनल इसको कर ग्राइंड करके मैंने अच्छे से देखी कितने अच्छे से वो भी मिक्स हो गई थी। तो मैंने अपनी वो आइसक्रीम भी इसी के अंदर ही डाल दी, आइसक्रीम के अंदर ही डाल दी थी, जिससे कि क्रीम क्रीमी सा टेस्ट आया था। और मिल्क पाउडर से और घर की मलाई से और ये सब चीजों से वेनिला कस्टर्ड से ये मेरी फ्री में घर में ही तैयार हो गई थी आइसक्रीम। और आइसक्रीम के अंदर जब मेरे बच्चों ने खाई थी और मैंने भी टेस्ट की थी, वैसे मैं ज्यादा खाती नहीं हूँ मीठा, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत 1 आध चम्मच में ले लेती हूँ टेस्ट करने के लिए।
क्योंकि मुझे शुगर है, या तो मैं बिना, क्योंकि मैं बिना चीनी की ही चाय लेती हूँ, बिल्कुल ही 1 साल से ज्यादा हो गया मुझे बिना चीनी की चाय पीते हुए। लेकिन कभी कभार बच्चों के ज्यादा इंसिस्ट करने पर मैं मतलब 1 आध चम्मच में ले लेती हूँ टेस्ट करने के लिए। और इस तरह से ये मेरी देखिए ये सूख गई थी कितनी अच्छी सी, और ये आराम से मेरी ये निकल कर आ गई थी बिल्कुल शीशे की तरह, इतनी खूबसूरत सी लग रही थी ये। फिर मैंने इसको जो था एक थैली के अंदर करके इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था, और फिर इसके बाद में क्रश करके मैंने अपनी आइसक्रीम के अंदर डाला, तो इसका फ्लेवर गाइस इतना अच्छा आ रहा था, बहुत टेस्टी आ रहा था इसका टेस्ट। तो मुझको तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगा था, और ये मैंने अलग से अपनी बेटी के लिए छोटे से डिब्बे के अंदर और रख दी थी मैंने, ये कुल्फी जमाने के लिए, जो कि मेरी बेटी को बहुत अच्छी लगती है कि ये कट करके वो मैं अपने अलग से और खाऊंगी, मेरी बेटी को ज्यादा चाहिए होती है। Bye guys, me Milty who next video me. Jab tak kili Allah Hafiz.